मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव की जय, कृष्ण लाल की जय, भगवत महाप्राण की जय, पुरी जगन्नाथ धाम की जय, माँ रथ यात्रा की जय हो, जगन्नाथ आगमन की जय हो, सुभद्रा बलराम कृष्ण जय की जय हो, सारे भक्तवृंद की जय हो, सारे परिवार की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय। हरि हरि ओम। गुरु जी आज कौन सा चैप्टर है? आपने रखा नहीं था क्या उसमें कुछ? रखा था सेकंड अध्याय का 44वां 44 वही तो श्लोक नंबर 44 शंकर जब चल रहा है। हाँ हाँ ये 30 और 30 वो दोनों इकट्ठे किए थे 34 वाला बच्चा है। दुकान को थोड़ा घुमा लो इसमें वो बिठानी वो कितना था तो लोग पढ़ने के घर में ले से जब तो 54 है। ये टू है अध्याय शंकर जब लोग शंकर जब मेहंदी लगा श्लोक नंबर 44 अध्याय 44 बिठानी करने पे क्या है तो मेहंदी तुमको मारा 44 गुरु जी पढ़ो मंगलाचरण पढ़िए आप। है हाँ पढ़ो। अब तुम्हें मंत्र बोलना है हाँ हाँ वो मैं गया ना। शुरू करो। ओम ज्ञानम तिमिराध्याय ज्ञानंजन शलाकया ज्ञानांजन शलाकया अनंत ज्ञानोदम तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जगह पैसे बोलो श्री चैतन्य मनोभीष्टम श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्थापितं येन भूतले
क्षयं रूपा कदामहं क्षयरूपं कदामः ददाति स्वपादान्तिकं दादाविष्णुपादं वन्देऽहं श्रीगुरुः वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपत्कमलं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाष्टं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपसागरजातं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवितं सगरनाथविन्दं तं सजीवं तं सजीवं सावधूतं 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 परिजन सहितं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं 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 श्री राधा कृष्ण पादान श्रीराधाकृष्णपादानं सहगण ललिता श्रीललिता श्री विशाखान्विताश्च श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिकान्तं राधा कांत नमस्तुते राधाकान्तं नमस्ते तप्त कांचम गौरांगी तप्तकान्तं गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वानुसुते देवी प्राणमामि हरिप्रिय प्राणामि हरिप्रिये वाञ्छान् कल्पतरुभ्यश्च वाक्शालपदुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानन्दपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद शिवजति गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी इस लोग पढ़े नहीं पढ़ आगे मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा ठीक है कोई बात आप लिख दीजिए। नहीं अच्छे से बैठिए ना मुझसे। नहीं नहीं दोनों पढ़ेंगे कोई ना बात नहीं प्रभु जी। प्रभु जी दोनों पढ़ेंगे इसमें नहीं है क्या आसपास कुछ भी तो नहीं। है लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ तो नहीं हटाना चलो कोई मुश्किल नहीं हाँ, इधर से उधर घुमा दो किसी से तो एक और लेना पड़ेगा चलो देख वो पूरा उठा लाइए हमें लोग पढ़ने के लिए बात ये आसन नहीं खाली करना चाहिए मैं इस चक्कर में ये एक और लेने पड़ेंगे है ना ठीक है प्रभु जी पढ़े भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानां भोगे ईश्वरीय प्रसन्नानां त्याप्रहत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विद्यते भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानां त्याप्रहत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते जो लोग इंद्रिय भोग तथा ऐश्वर्य भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। कहा गया है जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। आगे बताया गया है प्रभु जी समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समज्ञ अधीयते अस्मिन् नात्म तत्व यथात्मानम में मन जब आत्मा को समझने में स्थिर रहता है
तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। फिर वो बहुत बढ़िया बात इसमें बताई गई है। इसमें बता रहे हैं प्रभु जी, जिसका मन स्थिर होता है वो, मतलब बहुत लोग आपने देखे हैं बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जो लोग भक्ति में पढ़ते हैं ना, पहले तो धीरे धीरे अपनी भोजन कम करते हैं। पहले स्टेप पे भाई ज़्यादा खाने नींद आएगी, फिर धीरे धीरे नींद कम करते हैं। फिर नींद कम करने के बाद में यानी छोड़ते चले जाते हैं धीरे धीरे। लास्ट में ये है कि सांस लेना भी छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं, वो भी भारी लगने लगती है उसको। उसी को फिर हम समाधि कहते हैं। यानी भगवान वो इतने स्थिर मन से काम करते हैं, मतलब भजन करते हैं कि वो, उसी को हम समाधि कहते हैं। स्थिर जब मन भी एकदम एक चित्त एकदम स्थिर होता है ना, तो गुरु जी इसमें ये लगाना, जिन लोगों का मन ये है कि अभी मैं ये कर लूँ, अभी मैं ये कर लूँ, अभी मैं ये कर लूँ, तो मन एक जगह मतलब स्थिर नहीं है, तो वो समाधि में कभी नहीं कर सकते। और इसमें यही प्रभु जी बता रहे हैं, जो भौतिक चीज़ों से में जिन लोगों का मन है वो कभी भी भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं हो सकते। नेक्स्ट पढ़े श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो च भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सात्वस्तो स्वतत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान त्रण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सतत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? भगवान क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? हरि बोल, थोड़ा ध्यान। भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। सारे भौतिक कार्य में प्रकृति के 3 गुणों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया निहित होती है। इन उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकें। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। यह उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं हैं।
प्रतिक्रियाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे, द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। प्रभु जी, इसमें भगवान ने बताया है कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है और आप इन गुणों से ऊपर उठो और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यानी कि जो आपके मन में संदेह चल रहा है अभी, और जो लाभ सुरक्षा है, अगर मैं मार भी दूँ अपने परिवार को तो मुझे क्या लाभ होगा, है ना? मुश्किल नहीं है, करने दो उसको। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुँच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र को अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकें, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता प्रश्न से। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भागवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। हाँ, भगवत गीता पंचम वेद, यानी कि 4 वेद के साथ साथ भागवत महापुराण को भी पंचम वेद माना जाता है। उसी का निचोड़ भगवत गीता है, क्योंकि भगवत गीता सभी, यानी कि प्रभु जी ऐसे मानो जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो हम एक बुक पढ़ रहे हैं, वो हमारी समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए फिर हम एक गाइड ले लेते हैं, गाइड से पढ़ते हैं, आपने देखा होगा। फिर हम क्या करते हैं, सबका निचोड़ गाइड में रहता है। फिर गाइड में रहता है, फिर हम सोचते हैं यार पेपर में कौन पढ़ेगा इतना। फिर हम क्या करते हैं, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। फिर उसमें से भी हम फिर क्या सोचते हैं कि 10 साल में जो क्वेश्चन आए पेपर में, वो क्वेश्चन का हम लेते हैं ना। 10 ईयर वाला का क्या आता है, प्रीवियस क्वेश्चन जो 10 साल के इकट्ठे फिर उनको पढ़ते हैं। यानी कि कुल मिला के जितने भी हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उन सब का निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता है। अगर आप ज़्यादा, आपको समय नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम श्रीमद् भगवत गीता तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए सभी को, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, प्रभु जी इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो सुख और दुख है उसको सहन करना सीखें। गर्मी, सर्दी, गर्मी सब चलती हैं, सुख दुख भी आएंगे, हानि लाभ भी होंगे, सबको सहन करना सीखो। ये आप, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जैसा सुना था तो उसमें यही है, आप जो भी श्लोक पढ़ रहे हैं, भगवान आपको, अर्जुन को जो भी उपदेश दे रहे हैं, तो आप अर्जुन की जगह अपने आप को रख के देखो, समझ लो भगवान आपसे ही कह रहे हैं, समझ रहे हैं, भगवान आपसे ही कह रहे हैं। आप अर्जुन की जगह अपने आप को रखते हुए पढ़ो, तो फिर उसका अर्थ आपको जल्दी भी समझ में आएगा और मालूम भी पड़ेगा कि आगे कितना नंबर 46 यावन अर्थ उद्पाने यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संपदपे तत्, क्षमा करें, यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संलुप्त दोतके तावान सन सर्वेषु देवेषु ब्रह्मणस्य विजानते।
यावान या याव अनर्थ पाने सर्वतः संप्लुतो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य निजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। करेंगे इसका इंतजाम करेंगे, बात करेंगे। हाँ सही है सही है। हाँ प्रभु जी आगे क्या कर रहे हैं? वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश रूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता में 3:33-7 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत स्वचो अतो गरियान यज्जिग्रवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु इस्तपस्ते जुहुगुः ससन्यराय नार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये तह। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रह करके वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम संकीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संतुष्टि पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग युग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है।
वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। गुरु जी ये देखो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि आप देखो सारे वेदों को आप नहीं पढ़ पाते तो कम से कम आपको भगवत गीता नहीं तो फिर और भी नहीं है समय तो नाम जाप तो कम से कम कर